बर्ड सीरीज़ में हमने जो अब तक डिस्कस किया उसके अंदर एक बात बहुत अहम हमने मेंशन की कि दरअसल परिंदे एक इंसानी जान की तरह कीमती होते हैं। उनको वैसी ही अहमियत देनी चाहिए जैसे कि हम अहमियत जो है वो लोगों को देते हैं। जो कि आपको पता है कि लाइफ में बड़े अच्छे लोग भी हैं और उनकी वजह से ही जो है वो लाइफ के अंदर एक जीने का मज़ा आता है। ये ओवरऑल मेरा ख़्याल है कि हर एक की लाइफ का अपना एक्सपीरियंस होगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे लोग भी होंगे जिसकी वजह से आपका लाइफ के ऊपर एक जो ट्रस्ट है वो डेवलप रहता है, यानी कि बना रहता है। आपका भरोसा ज़िंदगी के ऊपर कायम रहता है, क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे मामलात ऐसे आते हैं लाइफ में जिसमें आपका भरोसा टोटल ज़िंदगी से उठ जाता है। जैसे कि असल में ये बात को रिलेट करना या इस बात को एक रिलेशन या ताल्लुक़ बनाना परिंदों के साथ इसलिए ज़रूरी है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भी एक परिंदा ही है देखा जाए तो, क्योंकि इंसान बिल्कुल उतना ही नाजुक है, उसको भी वैसे ही घर चाहिए जैसे कि परिंदे बनाते हैं, उसको भी वैसे ही खाना पीना चाहिए, हर चीज़ चाहिए। यानी दोनों को रिलेट करने का एक मेन मकसद ये है कि तकलीफ़ दोनों को होती है। तो अगर हम बर्ड सीरीज़ में बात कर रहे हैं तो अगर आप किसी को इंसान समझ के उसके साथ चीज़ों को भी अगर आप उस तरह से लेंगे कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि आपके पास कोई पेंसिल है या आपके पास कोई गाड़ी है या आपके पास कोई चॉकलेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका बैग है या कुछ भी ऐसा है जो कि आपको लगता है कि आपने बहुत हक हलाल से कमाया है, तो उसकी कदर करना सीखिए। क्योंकि अगर आप उसकी कदर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे कि आप अपने एक इंसानी जान की कदर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया फ़ानी है तो हमने उस चीज़ के साथ इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं रखनी कि आपको लगे कि मेरा तो गुजारा ही नहीं हो सकता उस चीज़ के बगैर। जैसे अक्सर लोग कुछ भी जो है वो संभाल के रख लेते हैं और उसको, और अगर गलती से या कहीं वो ऐसे गुम जाए ऐसे, तो वो ज़िंदगी में बड़ा वबाल जो है वो उनकी आ जाता है। और दूसरी बात ये कि यानी ये लाइफ साइकिल ऐसा है जिसमें अगर आप देखें कि अक्सर आपने साइंस में, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्होंने देखा होगा कि साइंस ये बताती है कि एक ज़िंदगी एक लाइफ साइकिल है। हर हर चीज़ एक साइकिल है। यानी क्यों हम कहते हैं कि किसी चीज़ को रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल है। जैसे आपके पास कोई चीज़ होगी, जैसे कोई स्वेटर, तो वो स्वेटर अगर आपने पहन लिया है तो वो आपको होगा कि अगर वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं भी है, तो जैसे वालिदैन अपने अमूमन छोटे बच्चों के लिए वही चीज़ जो है वो उनको दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनको अगर वो चीज़ रिसाइकिल कर देते हैं और वो बच्चे बड़े ऑनर के साथ उनको लेके चलते रहें, तो जब तक कि वो खुद कमाने वाले नहीं होते और जब तक कि वो उनकी अपनी एक पसंद नहीं बन जाती और उनकी एक पहचान नहीं बन जाती, तो आई बिलीव कि इस कॉन्सेप्ट को इतना नेगेट या बुराई की नज़र से नहीं देखना चाहिए। इसी तरह से अगर हम परिंदों की बात करें तो परिंदे, उनको भी घर चाहिए, उनकी खुराक या डाइट हमने डिस्कस की। मोस्टली वो फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स भी खा लेते हैं। सीड्स की एक टोटल अलग सीरीज़ है जो कि आएगी, और वो सीरीज़ है जिसके अंदर ये कुदरती वैसे हमारे इर्द गिर्द होते हैं और उसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इतना पता नहीं चलता। जैसे सूरजमुखी के फूल हैं या सनफ्लावर्स हैं या सरसों का तेल, ये सब कुछ आता तो वहीं से ही है। लेकिन फ़र्दर सनफ्लावर सीड्स को कंज्यूम करना या उनके जो बेनिफिट्स हैं वो मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली या डिटेल्ड में इतना नहीं पता होता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ज़िंदगी की, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी के हर चीज़ के बारे में ना सही लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टफ़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और वो ये कि लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये लाइफ साइकिल है। इंसान के लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ को कंज्यूम करे और अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करे। इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से जो लोग स्मार्ट वर्कर होते हैं या स्मार्ट जो लोग होते हैं वो लोग सिर्फ हस्बे ज़रूरत चीज़ों का जो है वो लर्न करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं।
लेकिन कुरान एक ऐसा आप कह लें कि ज़ाब्ता हयात है कि जो कि ज़िंदगी के सारे मामलात पे बिल्कुल फ़िट बैठता है। असल स्टेटस ये है कि आपने कुरान को खोला और आपने कुरान को पढ़ा, और जब आपने कुरान खोला और आपने पढ़ा और आपने उन चीज़ों को देखा, समझने की कोशिश की, तो फिर आपने उसको अप्लाई भी किया सही टाइम पे। यानी आपको पता था कि अच्छा ये ज़कात का चैप्टर आ गया, तो चेक करते हैं कि क्या वाकई लाइफ में, क्योंकि पता होता है कि ज़कात, मुस्लिम्स को पता है कि ज़कात अदा करनी चाहिए, लेकिन क्या उनको ये पता है कि ज़कात अप्लाई किस पे होती है, या ये उनको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी से दैट कि आप कुरान पढ़े थे और अचानक से आपके सामने एक सफ़ा खुल गया और उस पे लिखा हुआ था कि आपने अपने बहन भाइयों को या जो आपके बच्चे हैं उनको जायदाद में से हिस्सा देना है। तो ये चैप्टर अगर आपके सामने आ गया है तो ये आप समझ लें कि अल्लाह ताला आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यू हैव टू पिक दिस मैसेज एंड यू हैव टू अप्लाई इट। और ऑब्वियसली ये चीज़ इसी तरह से थोड़ा सा बातों को रिलेट करना ज़रूरी है कि अगर आपके सामने कोई बर्ड है, कोई परिंदा है और वो आपको नज़र आ रहा है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चलें घर में रखे हुए हैं, तो पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि परिंदों को रखना किसको चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में 20 फुट तक की जगह नहीं है तो उस स्पेस के अंदर ही 15 फुट तक का कोई पिंजरा बनाएंगे ना आप, इतनी स्पेस तो आपको चाहिए। और वो स्पेस अगर नहीं होगी तो फिर तो बर्ड्स भी तंग होंगे और वो बददुआएं देते हैं। बददुआएं इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यू आर केपेबल इनफ टू कीप अस। लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई बच्चा भी अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे को पता है कि आप इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट केपेबिलिटी, यू हैव ऑल दोज रिसोर्सेज। ये नहीं, अगर आप उनको फीड ही नहीं करा सकते, उनको पाल नहीं सकते, तो इट्स डेफिनेटली ट्रू कि फिर तो घर में बच्चे अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको प्रोवाइड ही नहीं कर सकते।